टू पॉलिनोमियल क्लास 9th। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। पॉलिनोमियल में हम क्या क्या यूज करेंगे, कुछ नंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और अपने पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब का यूज करके हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे, हम कोफिशिएंट यूज करेंगे। टू हमारे पास एक कोफिशिएंट है यहाँ पे, फिर वेरिएबल एक्स वाई जेड एम एन, ये सब क्या है अपने पास वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स वेरिएबल लिया तो 2x हो गया। टू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट। एक्स क्या है अपने पास यहाँ पे, वेरिएबल है। अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने 5, कोफिशिएंट हो गया, y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया 2x प्लस 5y, जिसमें क्या क्या है भाई, एक वेरिएबल है और कोफिशिएंट है। 2 कोफिशिएंट है, उसका वेरिएबल x है। 5 आपके पास कोफिशिएंट है जिसका y क्या है, वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिखा है 2y³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस वाई। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, आप 2 की बात करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट है, y³ आपके पास वेरिएबल है, और इधर और भी एग्जांपल ले लेते हैं, y² माइनस 17, 3 x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x⁻1 प्लस 5। यहाँ पे ये सभी क्या है अपने पास, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट वाले में 2x प्लस 5y, तो दोनों की पावर, x वेरिएबल की पावर 1 है, y वेरिएबल की पावर भी 1 है। इधर बात करें y वेरिएबल की पावर 3, x की पावर 2, y की पावर 1। इधर बात करें y की पावर 2, और इधर बात करें y की पावर 0, 3x की पावर 2/3, और इधर क्या है, x की पावर 2, और यहाँ x की पावर -1 है। अब हम यहाँ चेक करेंगे भाई आपके पास कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे x की पावर 0। फर्स्ट थिंग, जो भी पावर होनी चाहिए पॉलिनोमियल में 0 से लेकर 1 2 3 4 5, और 0 1 2 3 4 5 क्या है, एक होल नंबर है। तो हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की पावर शुड बी होल नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, पावर यहाँ क्या है आपके पास, होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि x की पावर 2/3 एक होल नंबर नहीं है। इधर ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर -1 है, और हमें अभी पढ़ा है कि पावर कहाँ से होनी चाहिए, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 सो ऑन चलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Polynomial is an expression in which all the power of variables are whole number। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2x, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस √3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1। तो 2x की बात करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, मोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, जिसमें एक टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इन द पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। यहाँ पे 3 टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर है भाई। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे 2x की, तो उसमें ओनली वन टर्म, तो यहाँ पे मोनोमियल हो गया। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x को हमने 2 टर्म है, इस ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और x की पावर 3 माइनस √3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या है, 3 टर्म इन द पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पर हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, 7y, 2y² प्लस y प्लस 1,
एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे हमें 3 पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलेंगे। यहाँ 7y की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डिग्री 2। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 3 क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, क्लियर है। जिसकी पावर 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की यहाँ पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ऑल द पावर आर होल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हमें क्या बताना है, पहले हम पॉलिनोमियल बताएंगे कितने वेरिएबल का है, विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पावर क्या है 2, 1 एंड 0 आर होल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या है, पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल y स्क्वायर माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2y। यहाँ पे पावर क्या है 2 और 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y स्क्वायर प्लस रूट टू द पॉलिनोमियल ऑफ पावर y इज होल नंबर, सो इट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया है, माइन 3 अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट 2t। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे जो अंडर रूट टी है उसकी पावर को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2, तो ये तो होल नंबर नहीं है। और जब ये होल नंबर नहीं है तो सिंस 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल वन वेरिएबल है बट पॉलिनोमियल नहीं है। Here the power of the first term in 1/2 which is not whole number, therefore is not a polynomial। क्लियर है कहानी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, y प्लस 2y के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं पहले हम उसको 2/y कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू वाई पावर -1, ऊपर ले जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और यहाँ पे -1 हो गया भाई, ये क्या है, होल नंबर तो है नहीं है। Here the power of the second term is -1 which not a whole number and so it not a polynomial। ये क्या है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पर अगर हम पावर्स की बात करें, सभी पावर्स क्या है, होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गई। अब हम चेक करेंगे इसके वेरिएबल कितने हैं। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वन वेरिएबल, ठीक है। और तो वन वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल का है ना। तो वन वेरिएबल की अगर बात हुई है नहीं है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है x, y एंड t अकर इन इट। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था वन वेरिएबल। क्या पूछा गया, वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कोफिशिएंट की बात हो रही है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर से पहले नेगेटिव है तो 1 होगा, -1। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, π/2 होगा।
क्लियर है? अंडर रूट 2x-1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे तो x है, तो क्या बोलेंगे फिर? 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें देना बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो एग्जाम्पल हैं, जिस बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 35 है, और एक मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी है? 100 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 35 और माइनस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मोनोमियल की अगर बात करें, डिग्री कितनी है? 100। तो पहले यहाँ पे x की पावर 100, फिर मल्टीप्लाई में आप 3, 4, 5 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बाइनोमियल क्या है, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी। मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर ओनली 1 टर्म होगी। क्लियर है? अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री की बात होगी जो पॉलिनोमियल गिवन है। पहला पॉलिनोमियल गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज 5x³ एंड द पावर इज 3, सो डिग्री इज 3। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है 4 माइनस वाई क्यूब। 4 माइनस वाई क्यूब की अगर बात करें तो यहाँ पे y की पावर क्या है? 2, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे द हाईएस्ट पावर टर्म इज माइनस वाई स्क्वायर एंड द पावर इज 2, सो डिग्री क्या हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। 5t माइनस अंडर रूट 7 t की पावर 0। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो आंसर क्या हुआ? 1। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे 3 इंटू एक्स एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और 3 क्या है? कोफिशिएंट है, उसकी पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 0। क्लियर है? द ओनली वन टर्म हियर इज 3 विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 होता है तो क्या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 तो 1 होता है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 0। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। और ये आपको पता ही है, लीनियर कब होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक कब होगा? जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक कब होगा? जिसकी डिग्री 3 होगी। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है x² प्लस x। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो कौन सा होगा भाई? ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। तो सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ x² प्लस x इज 2। तो सो डिग्री 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। और अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पॉलिनोमियल जो बनेगा कौन सा बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, लीनियर नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स क्या होगा? लीनियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है।
ठीक है, तो लीनियर का एग्जाम्पल भी मिल गया है। फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, 3t एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे आंसर द हाईएस्ट पावर ऑफ t इन t इज 1। तो आंसर क्या होगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा भाई, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या है वेरिएबल, आर इज 2। तो क्या बनेगा भाई, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7x³ तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7x³ की, तो यहाँ पे कौन सा है, पावर 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे है, इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स and fk is any real number, then the value obtained by putting x equal to k in px is called the value of polynomial px at x equal to k। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर होगा एक एग्जाम्पल से। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और हम रिप्लेस कर रहे हैं x को किससे, 4 से, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 4 है, तो हम जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो देन P4 x की जगह, यहाँ x की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, तो ये आपका क्या बनेगा, 16 माइनस 16 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 0 और यहाँ बचा 5। क्लियर है भाई। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है या क्वाड्रेटिक गिवन है या लीनियर गिवन है, जो वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ x की वैल्यू हमें गिवन थी 4, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया है ना। जब 4 पुट करेंगे तो वहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अब यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/8, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो पहले हम 0 की बात कर लेते हैं, px जो गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो भाई अब आपके पास एट x इक्वल टू 0, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, p0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3। भाई 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो ये तो क्या आएगा 0 और इधर क्या बचेगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करिए इसी पॉलिनोमियल में, तो -1 पुट करेंगे तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, -5 -4 प्लस 3, तो आंसर विल बी -5 -4 प्लस 3 -6। क्लियर है। अब किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2, जहाँ x से उसको 2 से रिप्लेस कर दो, तो P2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, तो आंसर इक्वल टू -3। क्लियर है भाई। तो ये क्या है, वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, हम किसी भी पॉलिनोमियल की जब वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे जो x की वैल्यू होगी उससे हमें क्या कर देना, उसको रिप्लेस कर देना है। अभी देखिए दूसरा, इसे किस वे में पूछा जा सकता, ऐसे भी पूछा जा सकता, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब P0 की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे बात करेंगे Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1,
तो 4p0, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे 0, तो y की जगह आप 0 पुट कीजिए, तो ये क्या होगा 0² माइनस 0 प्लस 1, आंसर इक्वल टू 1। क्लियर है। फिर p1 पुट कीजिए, ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट कीजिए। अब 1 पुट करेंगे, 1² माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू अभी भी क्या आएगा 1। फिर आप p की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 2, p2 की वैल्यू क्या आएगी भाई 2² माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पर। पी टी इक्वल टू क्या है हमारा 2 प्लस टी प्लस 2² माइनस 3 क्यूब। पहले हम p0 पे चेक करेंगे इसको, तो t की जगह पे क्या पुट करना है 0, 2 प्लस 0 2 इंटू 0 की स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो भाई 0 के साथ मल्टीप्लाई करें या क्यूब करें स्क्वायर करें तो 0 ही होगा, तो यहाँ आंसर विल बी 2। अब किस पे चेक करेंगे p1 पर चेक करेंगे, तो यहाँ t की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 क्यूब, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 4। अब t इक्वल टू 2 पे चेक कीजिए, p2 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2 2 इंटू 2² माइनस 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई ये 4 प्लस 8 माइनस 8 माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो आंसर इक्वल टू क्या आ गया भाई 4 आ गया। तो हमारे पास पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी गिवन हो सकते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। आगे हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को और निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं p0 p1 एंड p2। तो भाई p0 क्या होगा यहाँ पे 0 की पावर क्यूब 0, तो यहाँ आंसर 0। p1 पे क्या होगा p1 पे 1 की पावर 1 क्यूब तो 1, फिर 2 2 की पावर 2 क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है। इधर सेकंड वाले एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम 0 पे चेक करेंगे, तो x की जगह 0 पुट कीजिए, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, इधर से -1 आएगा, -1 इंटू प्लस 1 इक्वल टू -1, ये आंसर हो जाएगा। फिर 1 पे चेक कीजिए, भाई 1 पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ 0 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा भाई 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं p2 पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, आंसर इक्वल टू 3। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक px इक्वल टू क्या है x प्लस 2, फॉर x इक्वल टू माइनस 2 px इक्वल टू 0। जब हम px इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। जीरो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल द वैल्यू इज 0। आप ये बोल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जो वो 0 बन जाए। अगर मान लीजिए हम अबव वाले इसमें px इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x की जगह -2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है x इक्वल टू -2। और चेक कर लेते हैं आगे, ये क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू वाई वाई माइनस 6। तो क्यू वाई इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 6 क्या है यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 माइनस 6 कर देंगे तो 0 हो जाएगा विच इज 0। तो ये आपका क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल ले लेते हैं आर एक्स इक्वल टू 2x माइनस 10। तो यहाँ हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आर एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गया। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप 5 को पुट कर दीजिए, 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका 5 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स। क्लियर है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरीफाई द वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पी एक्स इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1 और x इक्वल टू -1/3 ये है। तो आप पुट करिए x की जगह -1/3, तो आपने देखा यहाँ पे क्या आएगा, p -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो यहाँ 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हम ये बोल सकते हैं -1/3 इज जीरोज ऑफ द पी एक्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तब आप उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, अगर वो 0 देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है भाई। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई है और x इक्वल टू 4/5 है। तो यहाँ पे चेक करेंगे। अब x की जगह 4/5 पुट कीजिए आप। सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 4/5 एंड चेक इफ द आंसर इज 0। तो यहाँ पे आपने चेक किया, 4/5 पुट किया x की जगह, 5 इंटू 4/5 एंड माइनस पाई, और दैट इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। तो यहाँ पे भाई 0 तो नहीं मिला। जब ये 0 नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर -1, और एक्स की वैल्यू यहाँ 1 और -1 लिया। पहले 1 पे चेक करेंगे भाई, x की जगह 1 पुट कीजिए आप पहले। तो यहाँ पे आपने 1 पुट किया, तो यहाँ क्या मिलेगा, p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या मिला 0। तो ये क्या बोलेंगे, 1 इज जीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि उस वैल्यू को पुट करने से हमें 0 मिल रहा है। अब हम x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे। तो p -1 पर -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 -1 इक्वल टू क्या दे रहा है, ये भी 0। तो यहाँ क्या बोलेंगे, -1 इज जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है, देख सकते हैं आप। और एग्जांपल देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो x की वैल्यू -1 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। तो एक बार आपने चेक किया 1 -1 एंड 2, तो पहले हम -1 पे चेक कर रहे हैं ना। तो -1 पे चेक किया, तो यहाँ क्या होगा, -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा 0। तो x इक्वल टू -1 क्या है, -1 इज जीरो ऑफ पी एक्स। अब x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। तो भाई p2 इक्वल टू क्या है 2 प्लस 1, और इधर क्या है 2 माइनस 2। तो यहाँ अगेन 0 इंटू 3, 3 इंटू 0, तो यहाँ भी क्या मिला 0। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके पास 2 है इज जीरो ऑफ पी एक्स है। क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और x की वैल्यू 0 दी हुई है। तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, p 0 पर क्या देगा 0 की पावर 2 इक्वल टू क्या है 0। तो हम क्या बोलेंगे, 0 इज जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है कहानी भाई। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल दे लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम है, और x की वैल्यू दे रखी है -m l। l है यहाँ पे है ना, 1 नहीं है।
तो x की वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट, माइनस m प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइनस वेरीफाई पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब x की वैल्यू किस पे चेक करनी है, -1/√3 पर और 2/3 पर। तो पुट कीजिए x की जगह -1/√3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पहले -1/√3। तो यहाँ पे आएगा -1/√3, 1/√3 की पावर 2 -1। तो यहाँ मिलेगा हमें 3 इंटू 1/3, क्योंकि माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये बोल सकते हैं -1/√3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। क्लियर है। अब x इक्वल टू 2/√3 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ 2/√3 पुट करिए, उसकी पावर करिए। तो यहाँ क्या आएगा, 4 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो भाई यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके पास 2/√3 है ये क्या है, जीरोज ऑफ पी एक्स नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, x के 1/2। तो यहाँ पे 1/2 पुट कीजिए x को। तो आपने p 1/2 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो क्या 0 मिला, नहीं। तो 0 नहीं मिला तो 1/2 भी क्या है, नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें ये फाइंड करना था अगर भाई ये जीरोज है या नहीं। अब क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। पी एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो आप वी हैव टू सॉल्व पी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स इक्वल टू 0 तो x + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। क्लियर है। तो -5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। नेक्स्ट, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ भी px को क्या पुट करना है भाई, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वी नीड टू सॉल्व px इक्वल टू 0। तो px को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 0 पुट किया तो x - 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। px इक्वल टू 2x + 5 है। यहाँ भी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px को हम क्या पुट करेंगे भाई, 0। तो px 0 पुट किया तो 2x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और 2x + 5 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो -5/2 क्या है, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। क्लियर है। नेक्स्ट, px इक्वल टू क्या है, 3x - 2। यहाँ भी जीरोज फाइंड करना है। तो px इक्वल टू क्या, 0 पुट कीजिए, 0 पुट किया आपने, और 3x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 क्या है भाई, 2/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2। अब यहाँ आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, px इक्वल टू 3x। तो 3x px इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो px इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो हमारे पास 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, px इक्वल टू x और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके पास px इक्वल टू 0
तो यहाँ ए एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। आगे देख लेते हैं और एग्जांपल। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर। तो यहाँ भी पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिए और सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन बाई सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।